हे प्रेम रूपी सतगुरु प्रेमी मुझे बना दो। नर नारी रूप सारे मन मोहे जो हमारे, आकर्षी प्रेम लेवे इनसे लगन छुटा दो। ये स्थूल दृश्य जेते मोको जो खींची लेते, मम प्रेम धार खोते इनसे मुझे हटा दो। ये सब खींचता है ना, ये खिंचाव इष्ट कम कर देते हैं। फिर अंतिम में कह देते हैं, रस शब्द गंध परशन करते जो चित्त कर्षण, करी प्रेम धार वर्षण इनसे मुझे छुटा दो। पांचों विषयन के भोग गुरु कहते हैं रोग, करा देते वियोग भजो साधु गुरु। ये और जन्मोत्सव मनाने का अपने देश में एक रिवाज है, एक प्रथा है, एक प्रचलन है। सब मनाते हैं। क्यों मनाते हैं, कारण क्या है? जन्मोत्सव मनाने का अनेक कारण है। एक कारण तो यह है कि यदि हमारे बच्चे 5 साल के हो गए तो हम इसीलिए उनका जन्मोत्सव मनाते हैं कि जैसे 5 साल सकुशल जीवन जिए, इसी तरह से भविष्य का जीवन भी सकुशल जिए। हम उनके लिए शुभकामना करते हैं, उनके लिए मंगल कामना करते हैं, अपने इष्ट देवता को मनाते हैं, उनके अनुकूल हम करते हैं। एक तो ये है। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात एक यह भी है, यदि मान लीजिए हमें 100 साल जीना है और 5 साल के हम हो गए, इसका मतलब ये हुआ कि 5 साल हमारी आयु से लॉस हो गया, 5 साल चला गया। अब जो 95 साल बचा है, ये 95 साल हम इतना बढ़िया से जिए, इतना अच्छा से हम जिए कि ये मानव तन पाने का जो उद्देश्य है, जो इसका प्राप्तव्य है, वो हमें मिल जाए। यही इसका उद्देश्य होता है। अब तक जो बीता सो बीता, लेकिन अब जो कुछ बचा हुआ है उसको इतना अच्छा से, इतनी कुशलता से, इतनी चतुराई से हम जिए कि जीवन सार्थक हो जाए, सफल हो जाए। और जो छोटे बच्चे होते हैं, उनके अभिभावक ऐसा कुछ करते हैं कि अब ये और उन्नत अवस्था में बढ़े, उन्नत अवस्था में ये जाए, ये मन में भावना रहती है। कुछ लोग क्या करते हैं, जन्मदिन मना करके खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? कहते कि मेरा बच्चा 5 साल का, मेरा बच्चा 10 साल का हो गया, इसलिए खुश होते हैं कि मेरा बेटा अब 15 साल का हो गया, वो खुश होते हैं। लेकिन संत कबीर साहब ने थोड़ा उल्टा कहा। संत कबीर साहब कहते हैं, अभी जो हम लोग मनुष्य है ना, इनका चिंतन थोड़ा विपरीत है, उल्टा है। क्या उल्टा है? तो कबीर साहब कहते हैं, चलती को गारी कहे, कहे दूध को खोवा, घटनी को बढ़नी कहे, देख कबीरा रोवा। कबीर साहब कहते हैं, चलती को गाड़ी कहे। गाड़ी का अर्थ क्या होता है? गाड़ी का अर्थ होता है, हम लोग सीधा जानते हैं, जो दौड़ रही है, गाड़ी चलने वाली। लेकिन गाड़ी का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है धरती में गाड़ देना। गाड़ी है ना, हमने धरती में इसको गाड़ दी, गाड़ी। तो कबीर साहब कहते हैं, उल्टी सोच कैसे हो गई? जो रोड पर दौड़ रही है उसको हम लोग कहते हैं गाड़ी, मतलब गाड़ी गरी हुई। दौड़ने वाले को हम कहते हैं गरी हुई। कहे दूध को खोवा, हम दूध का विधि विधान से मंथन करते हैं तो उससे क्या निकलता है? क्रीम निकलता है, खोवा निकलता है ना। अब खोवा का अर्थ क्या होता है? खो गया। खोवा का अर्थ होता है खो गया, लेकिन दूध के मथने से खो गया क्या? हमने पा लिया। वही कबीर साहब कहते, कहे खोवा को
चलती को गाड़ी कहे, कहे दूध को खोवा। खोवा मतलब खो गया। ये तो हम पाए, पर नाम क्या रख दिए? खोवा। खोवा मतलब जो खो गया, उल्टा बोल रहे हैं ना। घटनी को बढ़नी कहे, हम जिससे आंगन प्रतिदिन साफ करते हैं, कमरा को साफ करते हैं, झाड़ू देते हैं, तो घिसने से तो घटता है ना वो। हम जो झाड़ू लगाते हैं प्रतिदिन आंगन में, घर में, तो घिसने से तो घटता है ना। पर नाम क्या रखे हैं उसका? बढ़नी। नाम रख दिए बढ़नी, लेकिन वो तो घटनी है, वो तो प्रतिदिन घट रहा है ना। झाड़ू लगा दिया तो घटता है, पर नाम हमने क्या रखा? बढ़नी। बढ़नी मतलब जो बढ़े, वो रहा है घट, पर हम कह देते हैं बढ़नी। ये उल्टा बोलने का रिवाज है। तब बच्चे हमारे 20 साल के हो गए ऐसा हम कहते हैं, पर कबीर साहब कहते नहीं नहीं, आप ऐसा सोचिए कि 20 साल हमारा चला गया, 20 साल हमारा निकल गया, अब वो वापिस आएगा कभी? अब वो वापिस नहीं आएगा। तो ये वास्तव में प्रसन्नता का क्षण नहीं है, ये दुखद क्षण है कि इतना साल हमारा बीत गया। अब थोड़ा होश में हम आ जाए कि जो बचा है, गई सो गई, अब राख रही को। जो बीत गया सो बीत गया, अब जो बचा है उसको रखिए, उसको संभाल करके बचा करके रखिए। अपने सदगुरु महाराज जी के पास बहुत लोग जाते थे दीक्षा लेने के लिए। बहुत युवा भी जाते थे, वृद्ध भी जाते थे, कुछ बच्चे भी जाते थे। जब सदगुरु महाराज जी बच्चे को देखते थे ना, तो बहुत खुश होते थे। बूढ़ा के लिए कहते थे तो टाइम पास करेगा। बूढ़ा 60 साल के बाद सरकार उसको रखती है। 60 साल जैसे पूरा हुआ, क्या कह देते? रिटायर। अब रिटायरमेंट लीजिए और आप दफा हो जाइए। रिटायर कहने का भाव क्या? अब आपसे काम नहीं होगा। रिटायर, जब टायर ही री हो गया तो गाड़ी चलेगी? अब नहीं चलेगी। तो जो बुजुर्ग होते हैं, बूढ़े पुराने होते हैं ना, यदि वो धर्म से जुड़े, वो भक्ति भाव से जुड़े, वृद्ध यदि दीक्षा ले तो ठीक है, अंत भला तो हो भला, जब चेतो तभी सवेरा, तो ठीक है। लेकिन उनसे अब ज़्यादा कुछ होगा नहीं। वो बैठेंगे भगवान का ध्यान करने, तब पोता दिखाई पड़ेगा, पक्का है। वो बैठेंगे भगवान का ध्यान करने, तिजोरी दिखाई पड़ेगी। एक बात और है, वृद्धावस्था में ममता बहुत बढ़ जाती है। वृद्धापन में धन अरु जन के ममता छुए छे आसमान हो। साहिब स्वामी जी महाराज की वाणी है। वृद्धावस्था में और ममता आकाश छूती है, आकर्षण और बढ़ जाता है दुनिया में, फिर उनसे भजन नहीं होता। एक गांव में एक बूढ़ी माता जी थी, तो वहाँ गए ना, तो उनके घर के लोग कहा कि बाबा देखिए ना, ये बूढ़ी माता जी हैं, पर इन्होंने दीक्षा नहीं ली। अब ये बराबर अस्वस्थ रहती है, पता नहीं कब क्या हो जाए, तो आप थोड़ा इनको कुछ बतला दीजिए, दीक्षा कुछ भगवान का नाम बतला दीजिए। तो हम बोले इनको क्या आप बताएंगे? कहा कुछ भी बताने दीजिए। तो हम गए, देखे उनकी स्थिति ठीक नहीं थी। अब वृद्धावस्था में क्या होता है? अंगं गलितम पलितम मुंडंग दसन विहीनंग जातन तुंडम करधृत कंपित शोभित दंडंग तदपिन मुंचति आशा भांडम। वृद्धावस्था में आँख काम नहीं करती है, कान काम नहीं करता, हाथ काम नहीं करता, चलने में पैर लड़खड़ाता है, हाथ कांपता है, डगमगाते हुए चलते हैं, बोलने का कुछ निकल जाता मुंह से, कुछ सुनने का कुछ हम सुन लेते कुछ। ये होता है ना, लाठी से पड़ेगा पाला, नाक से बहेगा नाला, और आँख पे तनेगा जला जरा जिंदगानी में। ये सब होता रहता है। ये स्थिति वृद्धावस्था में आ जाती है। तो हम गए बूढ़ी माता जी के पास, तो पूछे माता जी ठीक है ना आप? तो मुड़ी हिलाई, हाँ। तब ने कहा कहिए ना राम राम कहिए। अब हम कहे राम राम कहिए, तो बहुत संभाल करके बोली, तो कहा आम आम। राम राम उसके मुंह से निकला ही नहीं। अब बहुत संभाले, जी घुमावे इधर, घूम जाए इधर। अब बैलेंस ठीक रहेगा तब ना, न जीभ का बैलेंस ठीक है, न तो ओठ का बैलेंस ठीक है,
घुमाना चाहता इधर घूम जाता इधर, लगाना चाहते इधर लग जाता इधर, तो उच्चारण सही नहीं होगा ना। मेहनत बहुत परिश्रम के बाद भी वो बूढ़ी माता ठीक से राम राम नहीं कर पाए। जब बहुत मेहनत किया तो अंतिम में लाम लाम कहा, आम आम से लाम लाम तक आया, वहीं खत्म हो गया उसका कहानी। वो ज़्यादा ये स्थिति आ जाती है। तो अपने सदगुरु महाराज जी जब कोई वृद्ध आते थे, आदर देते थे, सम्मान देते थे, उनको भी भजन की विधि बतला देते थे और कहते थे चलो अंत भला तो हो भला। तो उनको भी कुछ न कुछ बता देते थे, इसलिए बतलाते थे उनको कुछ मिलने वाला नहीं है, बस संस्कार बनेगा। और इस जन्म में जब संस्कार बनेगा ना तो अगला जन्म सुधर जाएगा। इस उद्देश्य से उस वृद्ध को भी बतला देते थे। और युवा से बड़े खुश होते थे गुरु महाराज, हाँ इनसे होगा, इनकी कमर में ताकत है बैठने की, इनका पैर बैलेंस में रहेगा, हाथ बैलेंस में रहेगा, जो बोलना चाहेगा वही बोलेगा। और जो बच्चे होते थे ना, बच्चे से तो सदगुरु महाराज जी बहुत खुश होते थे। जो बच्चे होते थे बड़े खुश होते थे। एक लाइन पदावली में लिख भी दिए हैं सदगुरु महाराज जी, दृढ़ प्रतीत प्रीति कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे। एक संत मत के साधु कह रहे थे, एक गांव में मैं गया ना सत्संग करने, तो भोर में सवेरे प्रातः काल बड़ी भीड़ हुई। अब झूठ साँच जो भी हो, पर वो जो सुना रहे थे, प्रातः काल जब मैं गया सत्संग में तब बड़ी भीड़ हुई, लेकिन अपराह्न काल में पूरा पंडाल खाली। तो हमने वहाँ के लोगों से पूछा ऐसा क्यों? प्रातः काल जब सत्संग था कितनी भीड़ थी, कितने लोग आए थे, पंडाल खचाखच भरा हुआ, और अभी सब गायब है, मतलब क्या? तो वहाँ के लोगों ने कहा कि बाबा इस गांव में सब पदावली के अनुकूल सत्संग करते हैं, महर्षि में ही पदावली के अनुकूल यहाँ सब जीते हैं। तो क्या है पदावली में? कहा है ना, लिखा है ना सदगुरु महाराज जी, दृढ़ प्रतीत प्रीति कर गुरु से, कर सत्संग सवेरे। अपराह्न काल का नाम है यहाँ सवेरे, तो सवेरे कर ले तो अपराह्न में कोई नहीं आते है। तो सवेरे का मतलब ये थोड़े हुआ, सवेरे का मतलब है जीवन की शुरुआत अवस्था, शुरुआती दौर, ये बाल्यावस्था, शैशवावस्था। इस समय से यदि भजन शुरू कर दिया जाए ना तो बहुत कुछ ऐसे उपलब्ध हो जाता है। ये जो मानव तन हम लोग का है ना, इसको भगवान ने सजा संवार करके दिया है। ये मानव तन ईश्वर के द्वारा सुसज्जित है, सुव्यवस्थित है। इतनी व्यवस्था, इतनी साज सज्जा अन्य शरीरों में नहीं है। इसको भगवान ने खूब बढ़िया से सजाया है। बस इसमें इतना कोई करे, जब से जन्म हो ना तब से मृत्यु पर्यंत बस सही ढंग से जिए, समय से जगे, समय से सोए, और मनुष्य वाला भोजन करे, शाकाहारी रहे, थोड़ा विधि निषेध का पालन करे, व्यवहारिक थोड़ा बन करके रहें, अपने आप सब कुछ हो जाता, मुक्ति तक स्वतः मिल जाती। नानक सतगुरु भेटिया पूरी होवे जोग, हसंग दिया खेलंग दिया, नानक सतगुरु भेटिया पूरी होवे जुक्ति, हसंग दिया खेलंग दिया पीवंग दिया पावंग दिया, अब बीचे होवे मुक्ति। खूब खेलिए, हंसिए, खाइए, बोलिए, खेलते रहिए, और अंतिम में मुक्ति पा लीजिए। ये सहज है। लेकिन हम लोग जीवन को इतना विकृत कर देते हैं, इतना इसको विकृति के गर्त में धकेल देते हैं कि बाद में संभलने से भी, किसी अन्यों के द्वारा संभालने से भी हम संभल नहीं पाते, और अंत में हमारी दुर्गति हो जाती है। तो अपने सदगुरु महाराज जी जब कोई बच्चे आते थे ना, उनसे बहुत प्रसन्न होते थे। और आप पढ़ेंगे ना, देखेंगे अभी संत मत में, जो सदगुरु महाराज जी के समय के सत्संगी, जो बाल्यावस्था में गुरु महाराज जी से जुड़ गए, वो गृहस्थ हैं, वो सबके साथ हैं, बाल बच्चों के साथ हैं, लेकिन जब आप नज़दीक से उनको देखिएगा ना, किसी जोगी सन्यासी से कम दर्जा नहीं रखते। अभी भी कई सत्संगी हैं जिनको गुरु महाराज जी बहुत स्नेह करते थे बचपन से, जिनको पुत्र की तरह मानते थे, अभी भी वो सत्संगी हैं
जो लगते हैं कि गृहस्थ में है, लेकिन साक्षात विरक्त की मूर्ति है ये। बैरागी तरह दिखेंगे आपको व्यवहार से। पहनते हैं वही धोती कुर्ता, पहनते हैं वही पैंट शर्ट, पर उनकी रहनी इतनी ऊंची होती है कि लगता है करे ये कोई सन्यासी है। आपको व्यवहार से लग जाएगा, उनकी वृत्ति से लग जाएगा। सबके संग है, पत्नी है, बच्चे हैं, सब है। सब खुद भी नौकरी करते हैं, बच्चे को भी नौकरी करने के लिए तैयार कर दिए, सब कुछ हुआ। और सब कुछ होने के बाद भी उनकी जब स्थिति आप देखेंगे ना, वो बहुत ऊंचाई पर है। उनकी साधना बहुत ऊंची। कई सत्संग भी हैं जिनमें हम कई को जानते हैं, ऐसे ऐसे लोग हैं। तो सदगुरु महाराज जी के पास जब कोई बच्चा आता था, बड़े खुश होते थे। ये आयुष है ना, ये बच्चा, इसको हमने कहा कि आप भी दीक्षा ले लीजिए। इसने कहा नहीं कि हम दीक्षा लेंगे। इनके पिताजी बोले कि मेरी अर्धांगिनी दीक्षा लेगी। इनको मैंने कहा कि आप भी आ जाइएगा। देखिए बच्चा है, सुशील है, सज्जन है, विनम्र है। तो हमने कहा यही तो इनका अवसर है, मौका है। अब ये जहाँ भी जाएंगे ना, इनके साथ गुरु महाराज की कृपा है, कृपा रहेगी। इनको कभी कुमार्ग पर जाने नहीं देंगे। अब पिताजी कहीं रहेंगे, माँ कहीं रहेगी, पर वो कहीं रहेंगे। तो ये भले साथ नहीं रहेंगे, पर गुरु की कृपा इनके साथ रहेगी। तो जो बचपन से जुड़ जाते हैं ना, उन पर गुरु महाराज बड़े प्रसन्न होते थे, बड़े खुश होते थे, और कहते थे कि ये प्राप्तव्य को प्राप्त करेगा। और यदि थोड़ा बहुत बाकी भी रहेगा तो फिर अगला जन्म में पूरा हो जाएगा। ये हो जाता है। तो जन्मदिन मनाने का मूल उद्देश्य यही हुआ करता है कि जो बचा उसको हम ऐसा जिए कि जीवन सफल और सार्थक हो जाए। और मानव तन पाने का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या है? एक बात देखिए, हम लोग जो मनुष्य बने हैं ना, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कोई भी मनुष्य बिना श्रद्धा के रह ही नहीं सकते। श्रद्धा मयोयम पुरुषो यो यच्छ्रद्धा स एव सः, कृष्ण भगवान का वचन है। भगवान कहते जितने मनुष्य हैं ना, सब मनुष्य के भीतर में एक पूंजी ईश्वर ने दी है। एक तो श्वास की पूंजी दी ही है ना, श्वास ईश्वर देते, ईश्वर की दी हुई पूंजी है श्वास। और दूसरी जो सबसे बड़ी पूंजी है ईश्वर प्रदत्त, वह है सभी के भीतर, मनुष्य मात्र के भीतर प्रेम। प्रेम की पूंजी ईश्वर प्रदत्त है। इसलिए कोई भी मनुष्य प्रेम किए बिना रह ही नहीं सकता है। वो कहीं न कहीं प्रेम जरूर करेगा, बिना प्रेम के वो रह ही नहीं सकेगा। वो प्रेम उनको जहाँ जचेगा, जो उनको अच्छे लगेंगे, वो वहाँ प्रेम करेगा। कोई व्यक्ति से प्रेम कर लेते हैं, कोई वस्तु से प्रेम कर लेते हैं, कोई स्थान से प्रेम कर लेते हैं। अभी देखते हैं ना, घर घर में लोग कुत्ता से भी प्रेम करते हैं, कुत्ता को गोद में लिए उठाए फिरते हैं। कितने मनुष्य बच्चे देखिए नंगे सड़क पर लुढ़ के रहते हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। पर एक कुत्ता को देखिए बड़े बड़े लोगों की गोद में घूम रहा है ना। ये लोग प्रेम करेंगे, ये कहीं न कहीं ये प्रेम करेंगे। किसी जानवर से प्रेम कर लेंगे, किसी पशु से प्रेम कर लेंगे, पक्षी से प्रेम कर लेंगे। जर भरत का नाम सुने हैं ना, भरत जी महाराज, ऋषभदेव जी महाराज सार्वभौम सम्राट थे। उनके राज्य में कभी सूर्य डूबता नहीं था। सार्वभौम सम्राट का मतलब सप्त द्वीपाधिपति, सातों द्वीप के एक छत्र सम्राट थे। इस धरती पर 7 द्वीप है और सातों द्वीप के मालिक थे भरत। 3 भरत अपने यहाँ हुए। एक भरत तो रामचंद्र के भाई हुए, राम थे कृपा सिंधु और भरत थे प्रेम सिंधु, सब जानते हैं। और एक भरत हुए शकुंतला दुष्यंत का पुत्र, जो सिंह के बच्चों से, सिंहों से खेला करते थे। और तीसरे भरत हुए हैं ऋषभदेव जी महाराज के सुपुत्र। 101 पुत्र थे उनके, सबसे बड़े थे भरत। उसी भरत के नाम पर अपने देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है, उसी भरत के नाम। और वे भरत के लिए लिखा हुआ भागवत में, उन्होंने 1 करोड़ वर्ष तक राज किया है। अब सोचिए, 1 करोड़ वर्ष तक उन्होंने राज किया है, राजा बने रहे 1 करोड़ वर्ष।
अभी वाला ये पंचवर्षीय योजना तब नहीं थी। जो राजा बन जाते थे, और पहले के लोगों की आयु भी बहुत होती थी, क्योंकि घर घर में सब योगी हुआ करते थे, सब तपस्वी होते थे, सब भजनिक होते थे। और जो भजन करने वाले भजनिक होते हैं ना, उनकी आयु, उनका जो श्वास होता है वो स्टोर होता रहता है, वो खपत कम होता है। जो बिकारी, जो बेसई लोग होते हैं, उनका श्वास खपत ज़्यादा होता है, वो जल्दी मरते हैं। अब पहले के जो लोग होते थे इतने संयमी होते थे, उनके श्वास की खपत भी कम होती थी, उनका श्वास स्टोर जमा होता चला जाता था, फिर उनकी आयु बढ़ जाती थी। और अभी देखिए कलयुग में औसतन है जो रेशियो एक है ना आयु की, 100 वर्ष है। और 100 वर्ष कोई जीते हैं? कोई नहीं जीते। बस 70-80 होते होते राम नाम सत हो जाता है। 100-90-100 तो कोई बिरले ही जाते हैं, तो बहुत कम। वो भरत जी महाराज 1 करोड़ वर्ष तक राज किए, लिखा है भागवत में, आप पढ़ लीजिएगा। 1 करोड़ वर्ष तक राज किए। और उसके बाद अपने, उनके 5 पुत्र थे, 5 पुत्र को राज्य बांट दिए। अब बांट करके घर से निकल गए, विरक्त हो गए। अब सोचिए, जो 7 द्वीप के मालिक है, सप्तद्वीपाधिपति जो है, और 5 ऐसे पंचदेव के तरफ 5 पुत्र जिनके थे, सबको छोड़ दिए। और सबको छोड़ करके निकल गए जंगल, चले गए नेपाल, गंडकी नदी के तट पर, वहीं रह करके भजन करने लगे। और संजोग से वहाँ रहते रहते भजन करते करते एक मृग शावक से उनको प्रेम हो गया। एक हिरणी के बच्चा से घटना घटी, बह रहा था, इनके पैर से टकराया तो उठा लिया तो उसको पाल पोस करके बड़ा किया, बड़ा हो गया। अब इनको उस बच्चा से प्रेम हो गया, आसक्ति हो गई। परिणाम उसका क्या हुआ? इतने बड़े सम्राट, इतने बड़े विरक्त, इतने बड़े त्यागी, इतना सब कुछ होने के बाद भी उस मृगा के बच्चे में आसक्ति होने के कारण वो मर करके मृगा ही बन गया। प्रेम तो होगा कहीं न कहीं, प्रेम तो अवश्य होगा। कितने को तोता से प्रेम हो जाता है, तोता मैना से लोग प्रेम कर लेते, पिंजरा में लेकर घूमते रहते, उसको राम राम रटवाते रहते। प्रेम तो कहीं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धा मयोयम पुरुषो यो यच्छ्रद्धा स एव ही। बिना श्रद्धा के कोई रह ही नहीं सकते, बिना प्रेम के कोई रह ही नहीं सकते। कहीं न कहीं तो प्रेम जरूर होगा। अब सवाल ये है कि जब प्रेम कहीं न कहीं हम करेंगे ही, तो करना कहाँ चाहिए, ये भी तो एक सवाल है ना। प्रेम हमारे भीतर है, हम कहीं न कहीं प्रेम करेंगे, तो करना हमको चाहिए कहाँ, यही सवाल है। क्योंकि प्रेम का प्रवाह तो कहीं न कहीं बहेगा, ये कहीं न कहीं टकराएगा। हम किसी व्यक्ति से प्रेम कर लेंगे, हम कोई सामान से, हम बराबर सुनाते ना, बूढ़ी को हमने कहा कि ध्यान करते हैं, हाँ क्या दिखाई देता है? बिल्डिंग दिखाई देता है। आसक्ति होगी, वहाँ लगाव फंसा हो जाता है ना वहाँ। तो कहीं न कहीं प्रेम तो हमारा होगा, पर सवाल यह है कि प्रेम हमको करना कहाँ चाहिए, कहाँ करना चाहिए प्रेम? इसका उत्तर है हम प्रेम उनसे करें जो हमसे प्रेम कर रहा है, उनसे हम प्रेम करें। अब सोचिए कि हमसे प्रेम करने वाला कौन है? प्रेम हम किनसे करें? उनसे हम प्रेम करें जो हमसे प्रेम करता है। हमसे कौन प्रेम करता है? हमसे प्रेम करने वाले एकमात्र ईश्वर है, एकमात्र। उनके सिवा हमसे प्रेम करने वाला कोई नहीं। इसीलिए अभी सुने ना पाठ में, शिव अज शुक सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। वहां नेह करिए, वहां प्रेम करिए। क्यों?
क्योंकि जो ईश्वर है, जो राम परमात्मा हैं, वे भी हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए उनसे प्रेम करिए। तो आप कहेंगे क्या ये दुनिया के लोग हमसे प्रेम नहीं करते हैं? करते हैं, पर इनका जो प्रेम है ना, कंडीशनल होता है। इनका जो प्रेम है ना, वो किसी न किसी स्वार्थ से होता है, स्वार्थ परक इसका प्रेम होता है। इसलिए तुलसीदास जी ने लिख दिया, सुर नर मुनि की यह सब रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। यदि इनको हमसे स्वार्थ की पूर्ति न हो ना, हमसे कोई प्रेम नहीं करेगा। स्वार्थ पर प्रेम का मतलब क्या हुआ? इसका भाव क्या है? इसका भाव है कोई हमारे धन से प्रेम कर रहा है, हमारे पास धन इतना है, वैभव इतना है कि हमारे धन से कितने प्रभावित है, और हमारे धन से प्रभावित होकर के वो, उनका उद्देश्य है, उनके दिमाग में धन है, धन के निमित्त से प्रेम हमसे कर रहा है। ये प्रेम कब तक रहेगा? जब तक धन है क्योंकि धन के निमित्त प्रेम है ना, तो जब तक धन है तब तक प्रेम होगा। धन खत्म, प्रेम भी खत्म। किसी किसी को हमारे पद से प्रेम होता है, देखते करे ये डीएम है, ये कलेक्टर है, ये सीएम है, ये बड़े बड़े लोग हैं, तो अब इससे प्रेम करते। क्यों करते? चूंकि इनका पद बड़ा है, भीतर में स्वार्थ है उनके पद का, और उनके सामने जाके जी हजूरी करते, हाथ जोड़ते हैं। क्यों करते ऐसा? दिमाग में घूम क्या रहा है? दिमाग में चल रहा है कि ये बड़े पद पर है, ये हमको कभी ऐसा समय आ जाए, ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति जीवन में आ जाए, इनसे हमें हेल्प मिल सकता है ना? स्वार्थ हो गया ना। और जब पद नहीं रहेगा तब वो प्रेम रहेगा? पद खत्म, प्रेम भी खत्म हो जाएगा। किसी को हमारे बल से प्रेम रहता है, अरे बड़ा बलशाली आदमी है, ये बल से प्रेम करता है। अब बल खत्म तो प्रेम भी खत्म। कितने हमारी सुंदरता से प्रेम करता है, अरे ये बड़ा खूबसूरत है, बड़ा सुंदर है, ये है ना। तो कोई हमारी सुंदरता से, हमारी ब्यूटी से, हमारी खूबसूरती से कोई प्रेम करता है, खूबसूरती खत्म, चर्म रोग हो गया, उसका प्रेम भी खत्म। चर्म रोग हो गया, रूप विभत्स हो गया, कुरूप हो गए, उसका प्रेम भी खत्म। मतलब जिनका भी प्रेम है ना हमसे दुनिया में, किसी न किसी स्वार्थ को लेकर के है, वो स्वार्थ उनका खत्म, प्रेम भी खत्म हो जाएगा। ये सच बात है कि नहीं? एकदम सच है। इसलिए तो सूत्र बना हुआ है, सुर नर मुनि की यह सब रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। कोई न कोई स्वार्थ सबके भीतर है, जिस दिन स्वार्थ खत्म, प्रेम भी खत्म हो जाएगा। लेकिन ईश्वर ऐसे हैं, परमात्मा ऐसे हैं जो हमसे बिना स्वार्थ का प्रेम करते हैं। एक ईश्वर है और दूसरे वो हमसे बिना स्वार्थ का प्रेम करते हैं जिन्होंने ईश्वर को पा लिया है। जो ईश्वर को पा लिया है, देख लिया है ना, जो ईश्वर प्राप्त पुरुष है, वे भी प्राणी मात्र से निस्वार्थ प्रेम करते हैं एक ईश्वर। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, तुम तुम्हार सेवक असुरारी, हेतु रहित जग जुग उपकारी। हे असुरारी प्रभु, हे ईश्वर, एक आप और एक आपके सेवक, मतलब जिन्होंने आपको पाया, अर्थात संत। आप और संत, संत और भगवंत, यही दो ऐसी सत्ता है जो बिना किसी स्वार्थ के हमसे प्रेम करता है, बिना स्वार्थ के प्रेम करता है। अब देखिए, जो ईश्वर हमारे हैं ना, ईश्वर को हम लोग क्या कहते हैं?
ईश्वर को तो ईश्वर कहते ही है ना, ईश्वर को और क्या कहते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव सर्वम, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। हे प्रभु, आप ही मेरी माँ हो, आप ही मेरे पिता हो, आप ही भाई बंधु सखा सहोदर हो, आप ही मेरी विद्या बुद्धि हो, और सर्वस्व मेरा आप ही हो। ऐसा कहते हैं ना। इसमें देखिए कि रिलेशन को दर्शा दिया गया है, एक संबंध को दर्शाया गया है। और सबसे पहले क्या कहा? त्वमेव माता च पिता त्वमेव। ये कहने का भाव क्या है? एक ईश्वर है जो निस्वार्थ हमसे प्रेम करते हैं, पर उनसे जो हमने संबंध जोड़ा वो माता पिता। और ये कहने का भाव ये है कि जो शरीर है ना अपना, इनके भी माता पिता है, और जो जीव है इनके भी माता पिता है। तो जीवात्मा के माता पिता है परमात्मा, और शरीर के माता पिता है इसके जन्म देने वाले माता पिता। और ये ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करने का भाव क्या हुआ? इस शरीर से जितने संबंधित है हमारे, जितने संबंधी हैं इस देह के, उसमें बिना स्वार्थ का यदि कोई प्रेम करने वाला है, वो होते हैं हमारे माता पिता, है ना। माता पिता, एक बात देखिए, एक महात्मा कह रहे थे कि दुनिया में सब चाहता है कि इसको हम हरा करके आगे निकल जाए, सब चाहते हैं, लेकिन एक माता पिता है जो हमेशा चाहते हैं कि मेरी संतान मुझसे आगे निकल जाए। चाहते कि नहीं? यदि पिताजी शिक्षक है ना, तो अपने पिता अपने पुत्र को, अपनी संतान को वो प्रोफेसर बनाना चाहते हैं। वो चपरासी कभी बनाना चाहेंगे? कभी नहीं चाहते। माता पिता इतना हमसे प्रेम करते हैं, वो यदि उनसे आगे हम निकल जाएं, माता पिता बड़े खुश होते कि देखो मेरा बेटा कहाँ से कहाँ पहुँच गया। उनके भीतर एक गौरव होता है, गौरवानुभूति उनके भीतर, वो प्रसन्न होते हैं। लेकिन भाई को होता है, दो भाई यदि है और एक भाई यदि आगे निकल गया तो दूसरा भाई माता पिता को कोसते हैं, इनको पढ़ा लिखा के आगे बढ़ा दिए और हमको वहीं रखे, और आपस में वैमनस्य हो जाता है, होता है कि नहीं। लेकिन यदि वहीं पिताजी है तो पिताजी देखते कि मेरा बेटा, अरे मैं तो साधारण सी नौकरी करता था और देखो मेरा बेटा अब कितना बड़ा पद पर चला गया। मैं तो एक साधारण सा किसान था, एक बिजनेसमैन था, पर मेरी संतान देखो कितना आगे बढ़ गए। वो खुश होते हैं, वो प्रसन्न होते हैं। इसलिए इस स्थूल संसार में मात्र दो संबंध ऐसा है, मात्र दो संबंध ऐसा है जो हमारे लिए वंदनीय है, आदरणीय है, निस्वार्थ जिनका प्रेम है। यह है माता पिता। ये माता पिता का स्नेह, माता पिता का प्रेम और सबसे बहुत गुना ज़्यादा होता है। इसलिए अपने यहाँ आप पढ़ेंगे ना रामायण को, रामचरितमानस को पढ़िएगा। राम भगवान जब गए हैं ना दशरथ जी महाराज के पास, वो बिलख रहे थे। कैकेयी ने वरदान मांगा था ना कि मेरे पुत्र भरत को राज दीजिए और राम को 14 साल का वनवास दीजिए, ऐसा कहा था ना। तो इससे दशरथ जी को बड़ी पीड़ा हुई थी। राम जब पीछे से गए तो राम ने पूछा कैकेयी से कि माते, आखिर पिताजी के दुख का कारण क्या है? तब कैकेयी ने कहा था कि राम, इन्हीं का दिया हुआ वचन, इन्होंने कभी मुझे 2 वचन वरदान दिया था, मांगने के लिए कहा था, वो मेरा धरोहर के रूप में इनके पास था, आज मैंने मांग लिया, ये उसी लिए दुखी है। क्या मांगा है? तो कैकेयी ने कहा कि इनसे मैंने यही मांग की है कि मेरे पुत्र भरत को राज दो और तुम्हें वन दे।
इतना जैसे कैकेयी ने कहा तो भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने कहा कि माँ, ये तो बहुत उत्तम बात है और ये मुझे अवसर मिल रहा है, मुझे मेरे माता पिता को प्रसन्न करने के लिए, ये तो मेरा सौभाग्य है। ठीक है, मैं पिताजी की आज्ञा मान करके, इनकी बातों को मान करके बन जाऊंगा। और उसी समय भगवान ने कहा था, तनय मातु पितु तोषनि हारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। हे जननी, ऐसा पुत्र जो अपने माता पिता को संतुष्ट कर दे अपने व्यवहार से, बहुत दुर्लभ है। राम का वचन है ये, बहुत दुर्लभ है। धन्य जन्म जगती तलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु। वो पुत्र धन्य है, उनका जन्म धन्य है, जिनके चरित्र को सुनकर के पिताजी प्रमोदित हो जाए, प्रसन्न हो जाए। ऐसे पुत्र का जन्म, ऐसे पुत्र सौभाग्यशाली है, बड़भागी। ये कहा। तो ये कहने का भाव मेरा ये है कि इस संसार में, इस देह से संबंधित जितने नाते रिश्ते हैं, उनमें सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं माता पिता। इसलिए माता पिता का रक्षण कहिए, उनकी सेवा कहिए, पुत्र को, संतान को निस्वार्थ भाव से करना चाहिए। देखिए, अपने यहाँ ना 5 महापाप है। हम लोग कहते हैं ना, पंच महापाप। जौनिज घटरस चाहो, तो अपने को हरदम पंच पाप से खूब बचा है ना। 5 पाप है ना, झूठ है, चोरी है, नशा है, हिंसा है, व्यभिचार है, 5 पाप है। यदि 5 पाप हम करते रहेंगे तब पापी कहलाएंगे, और नहीं करेंगे तब पुण्यात्मा कहलाएंगे। एक और पाप होता है जिसको महापुरुषों ने कहा है प्रत्यवाय। प्रत्यवाय क्या होता है? ये बड़ा विलक्षण है। प्रत्यवाय कहते हैं, जैसे कोई पुत्र है ना, पुत्र अगर पिता की सेवा कर रहे हैं तो प्रत्यवाय पाप से मुक्त हो जाएंगे। प्रत्यवाय, कोई पुत्र है अपनी माँ की सेवा कर रहे हैं तो माँ की सेवा करने से उस पाप से मुक्त हो जाएंगे। पुण्य नहीं होगा, माता पिता की सेवा करने से पुत्र को पुण्य नहीं, प्रत्यवाय पाप से मुक्ति मिलती है। और यदि नहीं करेंगे उनकी सेवा, यदि कोई संतान माता पिता की सेवा नहीं करे तो फल क्या होगा? उनको प्रत्यवाय पाप लगेगा, और इस पाप का कोई प्रायश्चित नहीं है। इसका फल क्या होगा? श्री कृष्ण भगवान का वचन है, भागवत में आप पढ़ेंगे 10वें स्कंद में। भगवान कहते हैं, जो माता पिता अपनी संतान को पाल पोष करके बड़ा कर देते हैं, सर्वार्थ संभवो देहो जनितः पोषितो यतः, न त्योर्याति निर्वेशम आत्मना च धनेन च। जो माता पिता हमें जन्म दे करके पाल पोष करके बड़ा कर दिए, अब उनकी सेवा यदि हम नहीं करते हैं, आत्मा से, धन से, मतलब अपने से और धन दौलत से भी नहीं करते सेवा, तो भगवान कहते हैं उसके साथ होता क्या है? वही प्रत्यवाय पाप लगता है, और उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। उसका फल क्या होता है? स्वमांसम खाद्यन्ति ही। वो जब मरता है, जो जीवन भर अपने माता पिता को सेवा नहीं किया, वो जब मरता है ना, तब मरने के बाद उनको अंगूठे भर का यातना शरीर दिया जाता है। यातना तन, यातना शरीर उसको कहते हैं। अंगूठे भर का उनको दंड भुगतवाने के लिए दिया जाता है। अंगूठे मात्र का, अंगूठे भर का शरीर उनको, उसको कहते हैं यातना शरीर, वो दिया जाता है। और उसी में दे करके उस जीव को फंसा करके बहुत पीड़ा, बहुत कष्ट देता है, मरणांतक पीड़ा। अभी कोई हमें कष्ट देना, जब मरणांतक कष्ट होगा तो हम मर जाएंगे, यही ना होगा। पर उस देह में मरणांतक पीड़ा होने पर मृत्यु नहीं होती है, पर पीड़ा मरणांतक होती है, मृत्युवत पीड़ा होती है। सोचिए। और उसके बाद क्या होता है? भगवान कहते हैं स्वमांसम खाद्यन्ति ही।
जमदूत उसको उसी की देह का मांस नोच नोच करके उसके मुंह में ठूसता है। बड़ी पीड़ा होती है। ये किसके साथ होता है? जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करते। आप कहेंगे ये तो पुरुषों के लिए है, हम तो लेडीज है, हम तो महिला है, हमारे लिए नहीं है। महिलाओं के लिए तो ज्यादा ज्यादा है। जब तक विवाह नहीं हुआ है ना, तब तक उनके माता पिता, उनके जन्म देने वाले माता पिता है, उनको तो ऐसा जीना चाहिए जिससे उनको सुख मिले, उनके माता पिता को सुख मिले। और विवाह के पश्चात उनके पति के जो माता पिता होते हैं वो उनके माता पिता हो जाते हैं। यही सिद्धांत वहां भी लागू है। तो माताओं के लिए ये सिद्धांत है, पुरुष के लिए जिन्होंने जन्म दिया है उनकी सेवा यदि हम नहीं करते हैं तो प्रत्यवय पाप लगता है, इसका कोई प्रायश्चित नहीं है। और सेवा करेंगे तो पुण्य नहीं है, वो कर्तव्य निभा रहे हैं। दुख सहना माँ बाप के खातिर फर्ज तो है, एहसान नहीं, ये फर्ज है हमारा। और यदि कष्ट सह करके भी, दुख सह करके भी सेवा हम कर दिए तो प्रत्यवय पाप से हम मुक्त हो जाएंगे, नहीं तो उसका कोई प्रायश्चित नहीं है, कोई प्रायश्चित नहीं है। एक ही उसका है कटने का उपाय, यदि वो जो माता पिता की सेवा नहीं भी करे ना और बैठ करके ध्यान कर ले। अब ये नहीं कि हाँ चलो अब सेवा नहीं करे तो ध्यान करने का दिखावटी कर रहे, वो तब नहीं होगा। ऐसा ध्यान करे कि अंधकार फट जाए। आप पढ़िए ना अपने सदगुरु महाराज की जीवनी, जब आप पढ़ेंगे ना तो सदगुरु महाराज जी को जब वैराग हुआ, घर से निकल गए थे, एक सठ शास्त्री समझाने के लिए आए थे सदगुरु महाराज जी को। उन्होंने कहा कि देखिए आपने माता पिता की सेवा नहीं करी, साधु बन गए, आपके ऊपर मातृ ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, तीनों ऋण पड़ा हुआ है, आपकी सदगति नहीं होगी। तब सदगुरु महाराज जी ने कहा था कि देखिए मैं अपने देह से वह काम ले रहा हूँ, इस देह को पाकर के जो काम करना चाहिए मैं वो काम कर रहा हूँ, बाकी मुझे नरक और स्वर्ग की चिंता नहीं है। तो वो तो इतना ध्यान किए सदगुरु महाराज जी को, तो साक्षात ईश्वर को पा करके ईश्वर ही बन गए। कभी सेवा नहीं किए, कभी भोजन बना करके माता पिता को नहीं खिलाए, कभी वृद्धावस्था में भी चरण नहीं दबाए, लेकिन ध्यान इतना किए सदगुरु महाराज जी, उनके लिए स्वर्ग नरक ही सब खत्म। ये तो अपवाद है, पर गृहस्थाश्रमियों के लिए ये है कि माता पिता की सेवा तो करनी ही चाहिए, करनी ही चाहिए। वो सेवा यदि नहीं करेंगे उस पाप से मुक्ति नहीं, उसका कोई प्रायश्चित नहीं है, वो करना चाहिए। अब देखिए ये माता पिता में भी है, इनमें श्रेष्ठ हम किनको माने? माँ है, पिताजी है, इनमें श्रेष्ठ हम किनको माने? अभी देखिए ना दुनिया में तरह तरह की बातें हो रही है, कोई कहते हैं पिताजी बड़े हैं और कोई कहते हैं कि माँ बड़ी है। जो पुरुष लोग होते हैं ना उसको देखिए वो कहते रहेंगे अरे पिता नहीं तो पुत्र कहाँ से। और जो माताएं हैं वो कहती है माता नहीं तो पुत्र कहाँ। दोनों कह रहे हैं ना, एक दूसरे को अपने को बड़े कहते हैं, पर हकीकत क्या है, यथार्थ क्या है, दोनों में बड़े कौन है? आप पढ़िएगा रामचरितमानस को, जब राम भगवान को दशरथ जी ने कह दिया, कहा तो नहीं, जब कई ने वरदान मांगा कि राम को 14 साल का वन हो, तो भगवान ने स्वीकार कर लिया। और स्वीकार करके भगवान जाते हैं कौशल्या माता के पास, प्रणाम करते हैं, कहा कि पुत्र अब कल तो तुम राजा बनेगा, कल से तुम अवधेश कहलाएगा, अयोध्या का तुम राजा सम्राट बनेगा। भगवान मुस्कुराते हुए बोले कि हाँ माँ कल मैं राजा बनूंगा, पर अयोध्या का नहीं। कहा तब पिता दिन मोहि कानन राजू, पिता ने मुझे जंगल का राज दिया है। अब जैसे कौशल्या ने सुना दुखी हो गई, अचंभित हो गई, कानन राजू का मतलब जंगल का राजा तू बनेगा।
हाँ माँ, यहाँ का राजा मेरा भैया भरत बनेंगे और मैं जंगल का राजा बनूंगा। कहा किसने कहा ये बात? कहा पिता दिन मोहि कानन राजू, पिताजी ने दिया है। वहीं पर कौशल्या माँ ने कहा था, जौ केवल पितु आयसु ताता, तो जनी जाहु जानी बड़ी माता। हे पुत्र, यदि केवल पिताजी का आदेश है ना, तो मेरा आदेश मान करके तुम मत जाओ, क्योंकि पिता से माता बड़ी होती है। कौशल्या माँ ने कहा, जौ केवल पितु आयसु ताता, तो जनी जाहू जानी बड़ी माता। माता को बड़ी समझकर मत जाओ, क्योंकि मैं तुमको मना कर रही हूं। और आगे देखिए क्या कह देती है, जौ पितु माँ तो कहेऊ बन जाना। यदि तुमको, क्योंकि पता था ना वहां कैकेयी थी, कौशल्या को पता था कि वहां कैकेयी थी और कैकेयी ने सारा षड्यंत्र ये रचा है। तब कौशल्या माँ ने कहा, जौ पितु माँ तो कहेऊ बन जाना, तो कानन सत अवध समाना। यदि माता पिता दोनों ने कहा तुमको बन जाने के लिए, फिर जंगल तुम्हारे लिए 100 अयोध्या के समान है, जाओ। पर पहले क्या कहा, तो जनी जाहू जानी बड़ी माता। मतलब पिता से माँ का पोजीशन बहुत ऊंचा है, बहुत ऊंचा। कितना ऊंचा है? पिता का स्थान दुनिया में सभी संबंधों से बड़ा है, सबसे बड़ा। चाहे कोई भी हो, नाना हो, नानी हो, मामा हो, मामी हो, दादा दादी, भाई बहन, जो भी है, सबसे ज्यादा शुभेच्छु यदि कोई होते संतान के लिए तो पिता होते हैं। वो सबसे बड़े माने जाते हैं। लेकिन उस पिता से भी माँ का पोजीशन बड़ा होता है। कितना बड़ा होता है? संतवानी कितना बड़ा जी? हाँ, आप पढ़ेंगे संतवानी। एक संत हुए चरणदास जी महाराज, एक कहते हैं, पितु सु माता 100 गुना। ये 100 गुना बड़ी होती है माँ पिताजी से। पितु सु माता 100 गुना, सुत को राखे प्यार। मन से ती सेवन करे, तन सु डांट अरुगार। माँ बाहर से डांटती है, डपटती है, कभी काल तो वो थप्पड़ भी उठाती है मारने के लिए, लेकिन देह तक आते आते कैसा हो जाता है, इतना जोर से उठाती है मुक्का जैसे लगे तो धमसा दे, पर पास आते आते इतना जैसे फूल पड़ा हो। ये माँ का स्नेह देखिएगा। और भगवती स्तोत्र में तो आप पढ़ेंगे ना, उसमें लिखा है, पुत्र भले कुपुत्र हो सकता है, पर माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। माता तो माता है। इसलिए माँ को धरती के समान कहा गया। माँ पृथ्वी के समान है। माँ कार धरती से है, काट कूट बन राय, कुटिल वचन साधु से और से सहा न जाए। अब देखिए ना, धरती को आप कितना भी कुछ कर दीजिए, कुदाली चलाइए, हल चलाइए, गड्ढा खोदिए, बोरिंग करिए, कभी धरती मना करती है? जो कर लो, बिल्डिंग खड़ा करो, टावर बनाओ, कुछ भी बनाओ, कुछ भी करो, ये कभी मना करती है धरती? पर धरती भी बोलती है, ये मत समझिए कि कुछ नहीं करती, कुछ नहीं बोलती है। शास्त्रों को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। पृथु और पृथ्वी का संवाद है भागवत में, आप पढ़ेंगे। और रामचरितमानस में भी है पृथ्वी माता का संवाद। ये पृथ्वी माता कहती है कि देखो, पृथ्वी माता कहती है, गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही। पृथ्वी का वचन है ये। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जिमि मोही गर्व एक पर द्रोही। चाहे मेरे ऊपर गिरी पहाड़, कितना भी बड़ा पहाड़ हो, 8 बड़े बड़े पहाड़ है ना, अष्टकुलाचल सप्त समुद्रा, 8 बड़े बड़े पहाड़ है और 7 समुद्र है। पृथ्वी माता कहती है सब मुझे भारी नहीं लगता।
और जितनी नदियां हैं वो भी भारी नहीं लगती, समुद्र भी भारी नहीं लगता, ये कुछ भी मुझे भारी नहीं लगता। मुझे भारी लगता है वो जो परद्रोही है, परद्रोही जो खामखा बिना किसी वजह के किसी से लड़ जाए, द्रोह करते फिरे, परद्रोही व्यक्ति जिनका काम ये लड़ना झगड़ना, इधर गए उधर ढाई ले लिए, उधर ढाई, उधर टकरा गए, उधर वो हो गए। ऐसे व्यक्ति या जो निंदक होते हैं ना, निंदक एकहु ना मिले, पापी मिले हजार, एक निंदक के सिर पर 100 पापन का भार। निंदक से पृथ्वी माता दुखी होती है और परद्रोही से पृथ्वी माता दुखी होती है, बाकी ये सब से कुछ नहीं होता। इसलिए माँ पृथ्वीवत, माँ का बहुत ऊंचा स्थान है। तो पितुसु माता स्वगुना, असुत को राखे प्यार, अब मन से ती सेवन करे तन सु डांटड़ू गार। पर अभी कलयुग है ना, कभी कल माता कुमाता हो जाती है। अभी थोड़े दिन पहले की बात है, एक फोन हमको अचानक से आया, अचानक। तो हमने सोचा कि ये किसका फोन है, पहले तो कभी पहचान रहे थे नंबर, हम पहचान गए कि ये फलाना का नंबर है। तो उसका फोन आया, अचानक आया, पहली बार मानो फोन कर रहा हो। उनका नंबर था, सेव था, नाम सेव था, तो फोन कभी किया नहीं था, पहली बार फोन किया। तो हमने कहा हाँ कहिए क्या बात है। तो वो कहते हैं कि बाबा एक बात बताइए, हम आपको कुछ कहते हैं, आप किसी दूसरे को शेयर मत करिएगा। ठीक है कहिए क्या बात है। तो वो कहते हैं कि मेरा जो बच्चा था ना, वो बच्चा तो ठीक है, पर डॉक्टर ने कह दिया कि ये बच्चा आपका स्वस्थ कभी नहीं रहेगा, ये बच्चा हृष्ट पुष्ट भी नहीं हो पाएगा। तो क्या करे, कहा इसको मार के ख़त्म कर दीजिए, अभी की घटना है। तो हमने कहा ख़त्म कर दिए, कहा हाँ करवा दिए। तो उनका तब फिर हमको कहे फ़ोन कर रहे हैं पहले न करते तब न हम कुछ कहते। तो जो कर दिए सो कर दिए। अब फिर उनको हमने कहा कि जो किए सो किए, पर आगे ये हक आपको नहीं है करने का। ईश्वर ने उनको चुना होगा बच्चे को, और चुन करके तब उनको मानव तन ईश्वर ने दिया था, और आप उसको खत्म कर दिए। ये अब दोबारा जो किए सो उसका फल तो आपको मिलेगा, पर आगे से अब ऐसा कभी कुछ मत करिएगा। कहा ठीक है बाबा, भूल हो गई, सावधान रहिए। तो है ना, कुमाता हो गए ना। अब देखा नहीं है बच्चा को, लेकिन भविष्य उसका सुना, जो न तो ठीक हो पाएगा न तो स्वस्थ रहेगा, बस चूहा जैसे छोटा सा है। ये सब सुन सुन करके अब अपना दुख की कल्पना करके कि जीव की हत्या उसने कर दी। देखिए ऐसा हो गया। इसीलिए माँ का स्थान तो बहुत श्रेष्ठ है। पितुस्व माता 100 गुना, पिता से माँ का स्थान 100 गुना ऊंचा है। लेकिन कभी कल माता भी कुमाता कलयुग में हो जाती है, हो जाती है। एक बार तो हमने ये भी सुना था, एक कोई माता जी थी, अपने छोटे से नवजात शिशु को वो लेकर जा रहे थे रेगिस्तान की धरती, उधर राजस्थान तरफ में रेगिस्तान, उधर तो ज़्यादा बालू है ना जहाँ, तब तो फिर भी ठीक है, पर पहले की बात है ये। वो चली जा रही थी, उसके पैर में जूता चप्पल नहीं था। अब बालू तो तपता है ना, एकदम तप्त बालू, प्रचंड धूप पड़ रही थी, वो चली जा रही थी, गोद में वो बच्चा है। हमने सुना था तब पहले की, जब हरिद्वार में हम थे उसी समय सुने थे, आज से 20-25 साल पहले की बात है। सुने थे इस तरह की घटना घटी, कहाँ की थी पता नहीं, पर ये मरुभूमि की घटना थी। हम लोग सुने कि वो माता जब अपने छोटे से पुत्र को लेकर के, नवजात शिशु
उसको लेकर के चली जा रही है। इतना वो पकी, इतना पैर उसका जला। हाँ, वही किया वो, बच्चा को रख के उस के ऊपर खड़ी हो गई। अब समझिए, ये भी होता है, पर ये अपवाद है। ये हर जगह नहीं, ऐसा हर जगह नहीं होता। अपवाद है, अपवाद मतलब कहीं कहीं धुंधली छाप है, धुंधली छाप है, पुतना छाप है, सूर्पनखा छाप है, ये मार्का है ना, ये भी तो कहीं न कहीं रहेगी। ये कहीं न कहीं होते हैं, ये भी होते हैं। लेकिन कभी कभार आप देखेंगे उस स्थिति में भी रक्षा हो जाती है, उस स्थिति में भी रक्षा हो जाती है। माँ के पेट में बच्चा है, पर माँ को खुद ही पता नहीं है क्या है कैसे है, फिर भी वहां रक्षा हो रही है। कैसे हो रही है रक्षा? आप देखेंगे माता जब भोजन करती है ना, कितना अन्न सरगल करके जठराग्नि में जा करके वो पच करके विष्ठा बन करके निकल जाता है। जहां पर जठर होते ना, जठराग्नि, जठर, उसी जठर वहीं तो बच्चे भी रहते हैं। पर वो जहां पर अन्न गल गया वहीं पर बच्चा भी पड़ा रहा। और कैसे रहते वहां पर? यहाँ तो हम लोग सुलटा सब बैठे हैं आराम से, पलथी लगा के बैठे हैं, सिर ऊपर है, पैर नीचे, आराम से बैठे हैं, जहाँ है वहाँ आराम से बैठे हुए हैं। यहीं पर यदि हमें कोई कह दे कि थोड़ी देर तक उल्टा रहिए, माथा को नीचे कर लीजिए, पैर को ऊपर करिए, शीर्षासन करिए, थोड़ी देर कर पाएंगे? 5 मिनट, 1 से 2 मिनट बहुत हो गया। ज़्यादा देर करेंगे तो फिर सभी रक्त का प्रवाह इधर आ जाएगा ब्रेन की तरफ, क्या से क्या हो जाता है। अब वहां कितना दिन तक वैसे रहे हैं? 9 महीना तक। आप कल्पना करिए, वहां किसने बचाया, वहां किसने रक्षा करी? संतवाणी है, रण बन व्याधि विपत्ति में वृथा डरहो जन कोय, जो सहाय जननी जठर, वही जननी की जठर, जठराग्नि, जो सहाय जननी जठर, सो प्रभु गयो की सोए। वहां जिन्होंने रक्षा करी है, ईश्वर वहां बचाते हैं। अभी भी देखिए ना, हम माता पिता के पास बैठे रहते हैं, वो हमें आगे से देखते हैं, हम खुद आगे देखते हैं, पर पीछे में कौन है, क्या है, हम देख पाते हैं? कई बार तो पीछे से आके सांप डस लेता है, मृत्यु हो जाती है। या कभी काल ऐसा होता है पीछे से आके कोई शत्रु वार कर देता है, मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थिति में भी कोई रक्षा करते हैं, कोई बचाने वाले होते हैं। वो कौन बचाते हैं? जाको राखे साइया, मार न सकी हैं कोई, बाल न बांका करी सके, जो जग बैरी होए। जाके रक्षक केशो, ताको कौन अंदेशो, पलटू सोवे मगन में साहिब चौकीदार। ईश्वर चौकीदार बनकर के हमारी रक्षा करते रहते, वो चौकीदारी करते। अभी देखिए ना, घर में हम लोग बल्ब जलाते, पंखा चलाते, हीटर कूलर सब चलाते रहते हैं, तो उसका बिल भरना पड़ता है कि नहीं? प्रकाश की व्यवस्था की है तो बिल तो भरना पड़ेगा। लेकिन दिन भर जो प्रकाश लेते उसका बिल कभी भरे? सूर्य का प्रकाश हम लोग लेते हैं ना दिन भर, उसका बिल कभी भरे? वो किसका प्रकाश है? अब पढ़िए गीता में, भगवान कहते हैं, यदादित्य गतम तेजो जगत भास्यते खिलम, यत् चंद्रमस यत् चाग्नो तत्तेजो विद्धि मामकम। भगवान कहते जो सूर्य में प्रकाश है ना, मेरा है, मुझसे सूर्य प्रकाशित है। चंद्रमा मेरे प्रकाश से प्रकाश फैला रहा है, ये तारे नक्षत्र सब मेरे प्रकाश से टिमटिमा रहे हैं। यदि मेरा प्रकाश न रहे तो इसमें कहाँ प्रकाश की सत्ता है ही नहीं है। यदादित्य गतम तेजो जगत भास्यते खिलम, तो संसार को प्रकाशित कर रहा है ना, भगवान कहते मेरा प्रकाश है। न तत्र सूर्यो भांति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भांति कुतो यमग्नि, तमेव भांत मनु भांति सर्वंग तस्य भाषा सर्विदंग विभाति।
वहाँ न सूर्य का प्रकाश है, न चंद्रमा का प्रकाश है, न तारे नक्षत्र का प्रकाश है, न विद्युत का प्रकाश है, न अग्नि का प्रकाश है। कोई प्रकाश नहीं है, पर उसी प्रकाश से सब प्रकाशित हो रहा है। उसी प्रकाश से सूर्य भी प्रकाशित है, चंद्रमा, तारे, नक्षत्र, विद्युत, अग्नि सब उसी के प्रकाश से प्रकाशित है। भगवान कहते कभी हमने बिल मांगा आपसे? कभी दिए बिल इसका? ये उनकी सृष्टि है। ये कोई केवल मनोरंजन के लिए हम नहीं बोल रहे हैं, ये यथार्थ है, ये हकीकत है। अभी देखिए ना, अभी कोई बीमार पड़ जाए, देखे थे ना कोरोना में, डॉक्टर कह देते थे ऑक्सीजन का सिलेंडर लाइए, कितना नाकोदम होता था, और कितना हजारों हजार में सिलेंडर लोग खरीदते थे कि नहीं। तब भी वो सिलेंडर काम करता था। जब तक ईश्वर प्रदत्त श्वास की पूंजी होती थी तभी तक सिलेंडर का ऑक्सीजन भी काम करता था। इधर से पूंजी खत्म, अब ऑक्सीजन के सिलेंडर में घुसा दीजिएगा तब भी जिएगा वो, अब नहीं बचेगा, अब नहीं जिएगा वो। तो उसका तो हमने बिल चुकाया, उसका तो हमने मूल्य चुकाया, कीमत हमने चुकाई। पर ये जो बैठे बैठे धोखनी की तरह हम श्वास ले रहे हैं, इसका बिल कभी चुकाए? कभी इसका बिल हम भरे? ये श्वास दे कौन रहा है? इसका मूल्य कितना है? इसका मूल्य समझा था सिकंदर, बादशाह सिकंदर ने। इस कलयुग में एक बादशाह हुआ सिकंदर, यूनानी था वो। हाँ, लास्ट में समझा था। पूरे विश्व को जीत लिया था, भारत बाकी था। पंजाब से प्रवेश किया भारत में। रावी नदी के तट पर एक महात्मा रहते थे, दंडायन, महर्षि दंडायन महात्मा रहते थे। आत्मज्ञानी संत थे, त्रिकालदर्शी थे वो। उनके गुरु ने कहा था, अरस्तु ने कहा था कि देखो भारत जा रहे हो ना, वहाँ से कोई संत को ले आना साथ में, क्योंकि भारत ऋषियों की धरती, संतों की धरती है। तो पता लगा कि यहीं पर एक महर्षि दंडायन रहते, बड़े आत्मज्ञानी संत हैं। अपने सेवक को बोले जाओ उनको बुला के ले आओ। सेवक गया, कहा कि चलिए मेरा महाराज को बुला रहे हैं आपको। कौन है तेरा महाराज? कहा बादशाह सिकंदर। कहा तेरा होगा, मेरा क्यों होगा? वो हमें तुम्हारे बादशाह से कोई काम ही नहीं है, तुम क्यों जाएं? उनको काम है तो वो आ जाए, उनके लिए द्वार खुला है। अब सिपाही का तो बीपी थोड़ा बढ़ा, पर करेगा भी क्या। जब वहां गया बादशाह के पास, कहा उसने तो ऐसा कहा, उसने भी म्यान से तलवार खींच लिया है मेरे सामने। ऐसा दुस्साहस, एकदम तमकते हुए गया उनके सामने। पर जैसे सामने गया, महर्षि दंडायन की दृष्टि जैसे पड़ी, पानी में जैसे अग्नि में जैसे पानी डालिए, वैसे उनका दर्शन करते क्रोध रफू चक्कर हो गया। हाथ जोड़ लिया, महाराज आशीर्वाद दीजिए। क्या आशीर्वाद चाहते हो? हम भारत को जीत लें। कहा नहीं जीत पाएगा, ये भारत संतों की धरती है, तू नहीं जीत पाएगा और तेरी बड़ी दुर्गति होने वाली है। उनके बोली में इतना दम था, सिकंदर को विश्वास हो गया ये मिथ्या नहीं हो सकता। कहा सिकंदर तुम्हारी बड़ी दुर्गति होगी, अब भारत को तुम जीत नहीं पाएगा, ये तुम्हारा सपना अधूरा रहेगा। अब जैसे सुना कि ये मेरी दुर्गति, मृत्यु का नाम जैसे सुना, दिल मिला गया। कहा महाराज एक काम करिए, इतना आशीर्वाद मुझे दीजिए कि मैं मेरी माँ का दर्शन कर सकूं, इतना दीजिए आशीर्वाद। कहा अब संभव नहीं है, अब देर हो गई, तो माँ से भी नहीं मिल पाएगा। अब जैसे कहा नहीं मिल पाएगा तो लिया घोड़ा अपना, सब सेनापति सबको लिया, भागा। रास्ते में बीमार पड़ जाता है। साथ के वैद्यों से कहा कि देखो मेरा इतना उपचार करो कि कम से कम मैं अपने महल पहुंच करके माँ का दर्शन कर सकूं। कहा ठीक हम प्रयास कर रहे हैं। जो राज वैद्य थे सबके सब लगे उपचार करने लगे। उपचार करते करते थक गए, पर सुधार कुछ भी नहीं। वैद्यराजों ने कह दिया कि राजन क्षमा करिएगा,
अब आप स्वस्थ होने की संभावना आपकी समाप्त हो गई है। उस समय सिकंदर ने कहा था कि देखो, तुम्हें पता है ना मैं कौन हूं? विश्व विजय का स्वप्नदर्शी, उदय अस्त का मालिक, वो हूं मैं। तुम मुझे मेरी मां तक पहुंचाओ, मैं तुमको अपना साम्राज्य का आधा हिस्सा दे दूंगा। तब वेदराज ने कहा था कि महाराज आप पूरा हिस्सा भी दे देंगे ना, एक श्वास अब हम नहीं जोड़ पाएंगे आपको, अब संभव ही नहीं है। तब इसने कहा था काश मैं जानता एक श्वास का इतना मोल है, इतना अनमोल है ये, इसको मैं व्यर्थ ही ऐसे ही यूं ही नहीं गंवाता। और अपने साथ वालों से कहा था कि देखो जब मैं मर जाऊं ना, मेरे हाथ को कफन से बाहर कर देना, ताकि दुनिया का लोग देख सके इस दुनिया से चला सिकंदर दोनों हाथ खाली था, विश्व विजय का स्वप्नदर्शी उदय अस्त का मालिक था। और कबीर साहब ने कह दिया, कहता हूं कहीं जात हूं, कहूं बजाए ढोल, श्वासा खाली जात है तीन लोक के मोल। ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, 14 लोक न पट तरे, काहे धूर मिले। पहले तो 3 लोक का मूल्य कहा, और फिर कहा 14 लोक, और अंतिम में कह दिया अनमोल। इसकी कोई मोल दे ही नहीं सकता। इसका हमने कभी मूल्य चुकाया, बिल जमा किया? ये कौन दे रहे हैं? ये ईश्वर ने पूंजी दे करके भेजा है। निस्वार्थ प्रेम हमसे करते हैं ईश्वर। लो मेरी संतान है, लो श्वास लेते रहो। और जब भगवान अपना श्वास बंद कर देते हैं ना, श्वास की पूंजी, फिर लाख प्रयास कर लीजिए, फिर बचने की कोई संभावना नहीं रह जाती है। इसलिए संत चरणदास जी कहते हैं, पितुसु माता सगुना, सुत को राखे प्यार, मन से ती सेवन करे तन सु डांटरू गार। अब कह दिया माता से हरि 100 गुना, मां से, जननी से ईश्वर 100 गुना विशेष हमसे प्यार करते हैं। माता से हरि 100 गुना। अब कल्पना करिए, पिता, पूरे दुनिया में पिता 1 नंबर, अब पिता से 100 गुना मां, अब मां से भी 100 गुना है ईश्वर। इसीलिए सब कोई कहते हैं शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सबकर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। उनसे प्रेम करिए, क्योंकि वो बहुत हमसे प्रेम करते हैं, वो बहुत हमसे स्नेह करते हैं। ईश्वर से प्रेम करना चाहिए, सबों को करना चाहिए। और ईश्वर से भी ज्यादा प्रेम हमसे कौन करता है? ईश्वर से भी प्रेम ज्यादा हमसे वो करते हैं जिन्होंने ईश्वर को पा लिया और तब हमारे सदगुरु बन गए वो। इसलिए चरणदास जी कहते हैं, पितुसु माता 100 गुना, सुत को राखे प्यार, तन से ती सेवन करे मन सु डांट रुगार। माता से हरि 100 गुना, और 3 से 100 गुरुदेव। ईश्वर से भी 100 गुना, 3 से 100 गुरुदेव। अब देखिए, प्यार करे अवगुण हरे, चरणदास सुखदेव। ईश्वर हमसे प्यार तो करते, पर अवगुण नहीं हरते हैं वो। चोर हो तो चोरी करो ना, हम लिख रहे हैं बाद में इसकी सजा देंगे, वो मना नहीं करते हैं। जो करना है करो, हम नोट कर रहे हैं, बस फल मिलेगा बाद में। लेकिन सदगुरु, गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अब भीतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। वो बाहर से चोट लगाते हैं, दंड देते हैं, पर भीतर से करुणा, करुणा की वर्षा। कितनी करुणा होती है गुरु की। अपने सदगुरु मान रहे तो हम लोग को रटा दिए, रोज हम लोग गाते हैं,
पहले तो कहते मंगल मूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वाधार, मंगल मैं मंगल करण बिनवो बारम बार। ज्ञान उदधि अरु ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। संत सतगुरु कैसे होते? शंकर स्वरूप होते। तब भी संतोष नहीं हुआ। आगे सतगुरु महाराज जी कहते हैं ब्रह्म रूप सतगुरु नमो, प्रभु सर्वेश्वर रूप, राम दिवाकर रूप, गुरु नासक भ्रम तब कोप। तब भी संतोष नहीं हुआ। अंतिम में कह देते हैं नमो नमो सतगुरु नमो, जासम को न आन। अब देखिए, परम पुरुष हूं ते अधिका, कितना अधिक? माता से हरि 100 गुना, 3 से 100 गुरुदेव, 100 गुना ज्यादा। वही सदगुरु महाराज जी कहते हैं परम पुरुष हूं ते अधिका, गावे संत सुजान। संत सुजान बहुत प्रेम करते हैं गुरु। गुरु कितना प्रेम करते हैं। दूसरी जगह और भी अपने सदगुरु महाराज जी लिखते हैं मात हूं ते बड़ी छोह करे नित, मात हूं ते बड़ी छोह करे नित, अब पितहूं ते अधिक भलाई है, अब कुल मालिक हूं ते बड़ी कृपा धारे, गुरु समना ही सहाय। कुल मालिक हो मतलब ईश्वर, उनसे भी बढ़कर के गुरु रक्षा करते, हमारे ऊपर कृपा करते। देखिए, कोई ईश्वर का दर्शन करे तो उनको मोक्ष मिलेगा। परमेश्वर सो गुरु बरे गावत वेद पुराण। अब परमेश्वर के हरि के घर मुक्ति है, गुरु के घर भगवान। परमेश्वर के घर में तो मुक्ति है, पर गुरु के पास परमेश्वर ही है। वो परमेश्वर ईश्वर ही दे देते कि लो ईश्वर का दर्शन करो। ईश्वर है कहाँ? ईश्वर कहाँ है? ईश्वर सब जगह है। तो जो ईश्वर सब जगह है, क्या हमारे हृदय में नहीं है? हमारे हृदय में भी है। हम कहाँ हैं? हम भी हृदय में ही हैं। हम भी हृदय में और ईश्वर भी हृदय में। दर्शन क्यों नहीं हो रहा है? कारण क्या है? पढ़िए, अपने सदगुरु महाराज ने लिख दिया है। सदगुरु महाराज जी कहते हैं उर्माही प्रभु गुप्त, उर्माही मतलब हृदय में, प्रभु मतलब ईश्वर, गुप्त मतलब हैं। क्यों है गुप्त? क्यों है वो प्रत्यक्ष क्यों नहीं हो रहे? कारण क्या है? उर्माही प्रभु गुप्त, अंधेरा छाई रहे। अंधकार में कुछ दिखता है? अंधकार में कुछ नहीं दिखता। अंधेरा छाई रहे और गुरु गुर करत प्रकाश, प्रभु को प्रत्यक्ष लहे। गुरु ऐसी गुर दे देते, ऐसी जुक्ति बतला देते हैं कि प्रकाश, उसके गुर के प्रकाश में परमात्मा प्रत्यक्ष हो जाते हैं। यही है, इसलिए ईश्वर से भी बड़े होते हैं गुरु। अच्छा, आपके सामने परमात्मा भी आ जाए और आपके संत सदगुरु भी आ जाए, तो पहले किनको प्रणाम करिएगा? क्यों? एक संत अपने यहाँ भी है, माता सहजोबाई। सुने ना नाम सहजोबाई? जैसे मीराबाई ऐसे सहजोबाई। तो सहजोबाई, मीराबाई के इष्ट है कृष्ण भगवान और सहजोबाई के इष्ट थे अपने गुरु भगवान। गुरु को इष्ट मानती थी वो। चरणदास जी महाराज की शिष्या थी। तो संजोग से एक दिन क्या हुआ, सहजोबाई के यहाँ उनकी झोपड़ी में इधर से चरणदास जी महाराज आ गए और इधर से गोविंद मतलब भगवान आ गए। इधर से गुरु आए, इधर से भगवान आए। गर्मी का समय है, सहजोबाई व्यवस्था में लगी हैं। गुरु महाराज आने वाले व्यवस्था में लगी है। भगवान का आने की सूचना थी नहीं, पर गुरु महाराज आए हैं तो भगवान भी आ गए। सहजोबाई ने क्या किया, एक पीढ़िया लाया। पीढ़ी जानते हैं ना आप?
पीढ़िया, लकड़ी की जो पीढ़ी है, पीढ़िया लाई। और गुरु महाराज से कहे, गुरु महाराज पीढ़िया पर बैठ जाइए। चरणदास जी को बैठा दिए। एक पंखा लेकर के आई, भगवान के हाथ में पंखा दे दिया, कहा गुरु महाराज को हवा करिए। तो भगवान गुरु महाराज को पंखा झेल रहे हैं। कैसी श्रद्धा है। वही सहजवाई कहती है, राम तजु पे गुरु न विसारू, और गुरु के सब हरि को न निहारू। हरि ने जन्म दियो जग माही, गुरु ने आवागमन छुड़ाई। हरि ने करम भरम भरमायो, गुरु जोगी कर सवै छुड़ायो। हरि ने मोसु आप छुपायो, और गुरु दीपक दे ताही दिखायो। कबीर साहब के सामने दोनों आ गए, गुरु भी आ गए, गोविंद दोनों आ गए। अब कबीर साहब ने कहा, पहले प्रणाम किनको करें? गुरु महाराज भी खड़े हैं और गोविंद भी खड़े हैं, अब प्रणाम किनको करें? तो गुरु के सामने तो नजर मिलाने का हिम्मत है नहीं। गुरु महाराज, क्योंकि उनके व्यक्तित्व को देखा है, उनके प्रभाव को देखा है, उनकी शालीनता, उनकी विनम्रता, उनकी श्रेष्ठता सबको देखे है ना, तो भीतर में एक भय है। गुरु महाराज से कैसे पूछेंगे? तो कबीर साहब ने देखा है गोविंद की तरफ। ये जो है ना, गुरु गोविंद दो खरे, काके लागू पाए। सवाल खड़ा हो गया यहाँ। गुरु भी खड़े हैं, गोविंद भी खड़े हैं, काके लागू पाए। अब किनको पहले प्रणाम करें? तब गुरु की से तो आंख मिला नहीं सकते थे, क्योंकि गुरु के संग रहे है ना, गुरु के व्यक्तित्व को, उनके महान व्यक्तित्व को देखा है, भीतर भय देखा है गोविंद की तरफ। कबीर साहब ने, गुरु गोविंद दो खरे, काके लागू पाए। अब देखिए, जैसे गोविंद की तरफ इशारा देखे है कबीर साहब, तो गोविंद ने इशारा किया, इधर क्या देख रहे हो, उधर पहले प्रणाम करो। बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। गोविंद ने बताया कि पहले गुरु को प्रणाम करो। हमको क्या देख रहा है? यदि ये नहीं तो हम कहाँ, ये नहीं तो हम कहाँ, उनको पहले प्रणाम करो। अब भगवान खुद कहते भी है ना, जब सबरी के यहाँ गए थे राम भगवान, तो क्या कहा था भगवान ने? पहले तो कहा, प्रथम भगति संतन कर संगा। सामने खड़े हैं खुद, सामने संग राम का हो रहा है, पर राम कह रहे हैं प्रथम भगति संतन कर संगा। हे सबरी, संत का संग करो। तो मानो सबरी ने पूछा, जब आपका संग हो ही रहा है तो संत का संग करना जरूरी है। तो राम भगवान ने निर्णय दिया, रिजल्ट सुनाया। भगवान ने कहा कि देखो, सातम सम मोहि मैं जग देखा, मौतें अधिक संत करी लेखा। मुझसे ज्यादा मानो इनको। वही गोविंद ने कबीर साहब से कहा, उनको प्रणाम करो ना, इधर क्या देख रहा है, उधर प्रणाम करो। वही नमो नमो सतगुरु नमो, जासब को न आन, अब परम पुरुष होते अधिका गावे संत सुजान। मतलब ये हुआ कि हम लोगों के इष्ट है गुरु महाराज, इसलिए गुरु महाराज में बहुत प्रेम लगाना है, बहुत प्रेम। कितना? तो माँ तो ते बढ़ी, माँ से भी ज्यादा, पिता से भी ज्यादा, और ईश्वर से भी ज्यादा प्रेम करना है संत सदगुरु महाराज से। वे हमारे संग हमेशा रहते, कभी भी गुरु शिष्य का संग नहीं छोड़ते। जो संत सदगुरु होते हैं ना, वो कभी संग नहीं छोड़ते हैं, संकट में रक्षा करते हैं, और पुकारने पर प्रेम से वो प्रकट भी हो जाते हैं। इसलिए गुरु के प्रति बहुत निष्ठा, बहुत प्रेम। जिनके जो इष्ट है उनमें उनको प्रेम रहता है। तुलसीदास जी के इष्ट है राम भगवान, तो वो कहते राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा। राम ही ब्रह्म है उनके लिए। पर मीरा के पास जब मीरा कहेगी कि मेरे तो राम, वो कहेगी, मीरा कहते मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। निर्णय देखिए, व्याख्या कर दिया, जाके सिर मोर मुकुट, मेरो पति सोई। वो मेरे हैं।
असहजो कह देते राम तजु पे गुरु न विसारो। कहने का भाव है जिनके जो इष्ट है ना, अपने इष्ट को ही परमात्मा मान करके चलना चाहिए और उनसे प्रेम करना। यही है शिव अज सुख सनकादिक नारद, जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सबकर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज न्यास। जो हमारे इष्ट है, और इष्ट का चुनाव अपने से आप नहीं कर सकते। अपने से इष्ट को चुन लीजिएगा तो फिर बाद में आपको दिक्कत भी आ सकती है। तब कैसे इष्ट को चुना जाता है? इष्ट को चुनने के लिए किसी संत के पास हमको जाना पड़ता है। मीरा का इष्ट कृष्ण कैसे हुआ? पढ़िए ना, मीरा के प्रभु गिरधर नागर कैसे? सतगुरु दई बताए। मेरे सतगुरु ने कहा कि देखो तुम्हारे इष्ट कृष्ण है, उन्होंने बता दिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सतगुरु दई बताए। गुरु जो बतावे वो हमारे इष्ट होते। और अपने मन से कहिए हम तो राम भगवान, हम तो शंकर जी को मानते हैं, हम शंकर, अपनी बुद्धि काम नहीं करेगा। वह संत जो बतावे आपको, उनको आप मान लीजिए, उनकी भक्ति करिए और विधिवत करिए, फिर देखिए लाभ हो जाएगा। अब शंकर भगवान से पूछा पार्वती माता ने कि भगवान आप जो कहते हैं कि ईश्वर से प्रेम करो, राम से प्रेम करो अथवा इष्ट से प्रेम करो, तो इष्ट से प्रेम करने से होगा क्या? क्या इससे लाभ क्या होगा? प्रेम करने से क्या होगा? हम अपने इष्ट से, हमारे इष्ट सदगुरु महाराज, हम सदगुरु महाराज से प्रेम करें, मतलब ईश्वर से प्रेम हो गया। जिनके जो इष्ट है उनसे वो प्रेम करते तो ईश्वर से प्रेम हो गया। तो प्रश्न पूछा कि आखिर इसका फल क्या होगा, इससे लाभ क्या है? तब शंकर भगवान ने जो उत्तर दिया है आप पढ़ेंगे। भगवान ने कहा कि सुनो देवी, जो अपने इष्ट के चरणों में प्रेम करेंगे, जो ईश्वर के चरणों में प्रेम करेंगे, तो क्या होगा? स्वयं सर्वज्ञ गुणी स्वयं ज्ञाता, स्वयं महिमंडित पंडित दाता, धर्म परायण स्वयं कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। राता मतलब रता, रति, प्रेम। जिनके मन में अपने इष्ट के प्रति प्रेम है ना, तो भगवान शंकर कहते देवी वो सर्वज्ञ हो जाएगा। ये कितनी बड़ी बात है। जिनको अपने इष्ट के चरणों में श्रद्धा है वो सर्वज्ञ होगा, और धरती पर वो सुशोभित होगा। वो धरती पर जहां भी जाएगा ना उसकी शोभा बढ़ेगी। उसकी शोभा क्या? उनसे धरती की शोभा बढ़ जाएगी। उनसे एक बात देखिए आप, एक होता है पालतू कुत्ता, एक होता है फालतू कुत्ता। देखे, पालतू फालतू दोनों होता है ना। दोनों कुत्ता घूमता रहता है, लेकिन देखने में कौन कुत्ता अच्छा लगता है? पालतू। क्यों? क्योंकि उसके गले में पट्टा बंधा रहता है, कुछ न कुछ उसमें चिन्ह रहता है। वो आपको साफ सुथरा दिखेगा, हृष्ट पुष्ट दिखेगा। उस कुत्ता के आने से आपकी जगह भी सुशोभित हो जाती है। अब फालतू कुत्ता आ जाए नाला में घूमने वाला, बैठने वाला, तब गंदी जगहों पर बैठने वाला कुत्ता आ जाए तब, अब डंडा लेके भगाते हैं कि नहीं उसको, भागो। तो जो अपने इष्ट का बन करके रहते हैं ना, वो जहां जाए वो जगह भी सुशोभित हो जाती है। स्वयं मही मंडित, मही मतलब धरती, वो धरती को सुशोभित कर देते हैं। जिनको अपने इष्ट में प्रेम है, और जिनको अपना इष्ट ही नहीं है, जिनको कहीं प्रेम ही नहीं है, किसी भी रूप में इष्ट से प्रेम ही नहीं है, वही फालतू कुत्ता की तरह होते हैं। कटु वचन है पर सच है। जैसे उसको सब दूर दुराते रहते, उधर गया उधर डंडा मार के वो भगा दिया,
उधर गया, उधर डंडा मार करके वो भगा दिया। और जिसके गला में पट्टा रहेगा उसको डंडा मारिएगा, डर होगा, अरे फलाना का कुत्ता है, कुछ कहेंगे तो आ जाएगा वो झगड़ने के लिए। हो जाता है ना मन में। ऐसे ही जिनका अपना कोई इष्ट नहीं होता ना, जिनका कोई अपना इष्ट नहीं होता, उनका सदैव अनिष्ट होता है। और जिनका अपना इष्ट होता है ना, वो सदैव बलिष्ठ होता है, उसको कोई बाल बांका नहीं कर सकता। तो अपना इष्ट एक होना चाहिए। भगवान शंकर कहते वो जहां जाएंगे ना, वो स्थान सुशोभित हो जाएगी, वो धरती सुशोभित हो जाएगी। सोई महिमंडित पंडित, वो पंडित होगा, बिना पढ़े लिखे पंडित होगा वो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संजतेन्द्रिय, अगर इष्ट के प्रति बहुत श्रद्धा है, बहुत निष्ठा है ना, उसको सब ज्ञान हो जाएगा। कबीर साहब कुछ पढ़े लिखे थे क्या? थे कुछ पढ़े लिखे? कबीर कागज छुयो ने कलम कहियो नहीं हाथ। लेकिन कबीर साहब कैसे थे? काशी में एक जगह पर भंडारा होने वाला था। वहां के पंडितों ने सोचा कि इनको हम कबीर साहब को भंडारा का निमंत्रण देंगे, इनको नीचा दिखाना है, उनको निमंत्रण ही नहीं देना, बाकी सबको निमंत्रण देंगे। तो काशी यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय है ना वहाँ, उस समय जो भी रहा हो, वहाँ भंडारा की व्यवस्था हुई और सबको निमंत्रण दिया, पर कबीर साहब को निमंत्रण नहीं दिया। और सबसे कहा कि कबीर के कुटिया के आगे होकर के आना, ताकि वो जले, और जलाने के लिए। तो सब कबीर साहब के कुटिया की ओर से सब जा रहा है। कबीर साहब से सब कह रहा, कबीर दास निमंत्रण नहीं दिया आपको? कहा क्या है जो? कहा वहाँ भंडारा। कहा हम भी जाएंगे, तो निमंत्रण मिला है। कहा साधु को निमंत्रण दे ले रहता है, निमंत्रण देने की आवश्यकता नहीं है, हम जाएंगे। कबीर साहब कमंडल लिए और चल दिए। तो जिनके पास जो वाहन था उससे वो चले जा रहे थे, कोई घोड़ा पर, कोई रथ पर, कोई जिनके पास जो था। कबीर साहब अपना कमंडल लिए पैदल ही चले। एक घुड़सवारी ने कहा पैदल ही जा रहे हो? कहा तो कार्य कोई वाहन तो ले लो। एक भैंसा था बगल में ही, भैंसा घास चुग रहा था, उसी भैंसा के पीठ पर जा करके बैठ गए, बोले चलो भंडारा खाने। अब सब जा रहे, कोई घोड़ा पर, कोई रथ पर की सवारी करके जा रहे हैं, और कबीर साहब भैंसा पर बैठ के जा रहे हैं। अब वहाँ जब मेन गेट पर गए ना, तो मेन गेट पर लिखा था, उसमें लिखा था कि जो वेद का सस्वर उच्चारण कर सके, वेद का, वही इसके भीतर में जाकर के भंडारा खा सकते। तो वहां गए कबीर साहब, जो सब तो जा रहे हैं, सब सुना सुना के भीतर जा रहे। जब कबीर साहब वहां गए तो गेटमैन रोक दिया, द्वारपाल ने रोका। कहा कहाँ जा रहे हैं कबीर साहब? कहा भंडारा खाने के लिए। कहा बोर्ड पढ़े? तो कबीर साहब ने कहा हमको बोर्ड पढ़ने आता है। कहा जब आप बोर्ड ही नहीं पढ़ पाते तो फिर वेद कैसे पढ़िएगा? अब वेद नहीं पढ़िएगा तो फिर भंडारा कैसे खाइएगा? कबीर साहब ने कहा भंडारा तो हम खाएंगे। कहा खाइएगा तो पहले पढ़िए, बोर्ड में पढ़िए क्या लिखा हुआ है, बोर्ड को पढ़िए फिर वेद को पढ़िए, तब जा सकते हैं। तो कबीर साहब ने कहा तो जो पढ़ेगा उसी को खिलाओगे? कहाँ, यहाँ कंडीशन ही वही है, जो पढ़ेगा वही खाएगा। कबीर साहब भैंसा के पीठ पर से नीचे उतर गए, अब भैंसा के पीठ को थपथपा दिए, बोले पढ़ो वेद। वो भैंसा ही वेद पढ़ने लग गया। वो भैंसा ही कर रहा है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो, भैंसा बोलने लगा। अब कबीर साहब कहते भैंसा को खिलाओ, भंडारा खिलाओ भैंसा को। संत कबीर साहब के संग से भैंसा भी भंडारा खाया। ये ज्ञान कहाँ से आ गया? कबीर साहब का वचन पढ़ेंगे, गुरु साहब करी जानिए, रहिए शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी, पल पल ध्यान लगाए। कितनी निष्ठा अपने इष्ट के प्रति, गुरु के प्रति है, तब नहीं ये ज्ञान होगा। ये ज्ञान, श्रद्धा, प्रेम आपको सब कुछ दे देगा। प्रेम आपको जप भी दे देगा, प्रेम आपको ध्यान भी दे देगा, प्रेम आपको प्रकाश भी दे देगा, प्रेम आपको नाद भी दे देगा, ब्रह्म ज्योति ब्रह्मनाद सब प्रेम दे देता है।
यही नहीं, प्रेम साक्षात परमात्मा को भी प्रकट कर देता है। शंकर भगवान का वचन है ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अब प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। प्रेम से ईश्वर प्रकट हो जाते हैं। तो प्रेम जिनको अपने इष्ट में हो, इष्ट में प्रेम यदि है, तो भगवान शंकर कहते हैं सोई सर्वज्ञ, धर्म पलायन सोई कुल त्राता, राम चरण जाकर मन राता। अपने इष्ट के चरणों में जिनको प्रेम है वो सर्वज्ञ हो जाएगा। और सर्वज्ञ का अर्थ क्या होता है? सर्व का अर्थ होता है प्रकृति। सर्व कहते हैं प्रकृति को। अब प्रकृति दो है, जड़ और चेतन, अपरा और परा, ये दो प्रकृति है। और जो इष्ट के चरणों में प्रेम करेंगे उनको दोनों प्रकृति का बोध हो जाएगा। सर्वज्ञ कहने का भाव, दोनों प्रकृति में जो ईश्वर का अंश व्यापक है, प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, अब ब्रह्म निरीह बीरज अविनाशी, उस परमात्मा का बोध हो जाएगा प्रेम में इतना। इसलिए भगवान शंकर कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अब प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। प्रेम से भगवान प्रकट होते। नीति निपुण सोई कुल त्राता, नीति निपुण सोई परम सयाना, श्रुति सिद्धांत नीकते ही जाना। जिनको अपने इष्ट के चरणों में प्रेम होगा ना, वो वेद के सिद्धांत को सही मायने में समझेगा, बिना किसी शिक्षक के वो समझ लेगा। इतनी समझ शक्ति उनकी बढ़ जाती है। वही भगवान शंकर का वचन है, श्रुति सिद्धांत नीकते ही जाना, सो कवि कोविद सो रणधीरा, जो छल छाड़ी भजई रघुवीरा। जो छल छोड़ करके अपने इष्ट के चरणों में प्रेम करे, उनका भजन करे, वो कवि भी हो जाएगा। कवि का अर्थ होता है सर्वज्ञ, सर्वांतर्यामी, वो भी हो जाएगा। कोविद मतलब पंडित, ज्ञानी हो जाएगा। ये सब गुणों से इष्ट के प्रेमी गुणान्वित हो जाते हैं, उनसे सभी गुणों से वो भर जाते हैं। जिनको अपने इष्ट में प्रेम है, अपने सदगुरु महाराज जी की वाणी पढ़िए ना, गुरु ही हितु गुरु ही पितु जाको, जाको गुरु ही सहाई, अते बर भागी पुरुष का में ही निश्चय परम गति पाई। बिंदुनाथ तो सब ऐसे मुफ्त में मिल जाएगा। इष्ट के प्रेम में इतना लाभ है। लेकिन ये प्रेम करना बड़ा कठिन है, ये प्रेम होना बड़ा कठिन है। अभी हमारा प्रेम है कहाँ? हमारे सदगुरु महाराज जी प्रार्थना करते, पढ़िएगा पदावली में, हे प्रेम रूपी सतगुरु प्रेमी मुझे बना दो, नर नारी रूप सारे मन मोहे जो हमारे, आकर्षी प्रेम लेवे इनसे लगन छुटा दो, ये स्थूल दृश्य जेते मोको जो खींची लेते, मम प्रेम धार खोते इनसे मुझे हटा दो। ये सब खींचता है ना, ये खिंचाव इष्ट कम कर देते हैं। फिर अंतिम में कह देते हैं, रस शब्द गंध परशन करते जो चित्त कर्षण, करी प्रेम धार वर्षण इनसे मुझे छुटा दो। पांचों विषयन के भोग गुरु कहते हैं रोग, करा देते वियोग भजो साध गुरु। ये सब प्रेम को, सब आसक्ति को इष्ट खत्म करके अपने चरणों में अपने उपासक का, अपने भक्त का मन जोड़ देते। जैसे मन जुड़ा, बस मन पंछी तब लग उड़े विषय वासना माही, अब प्रेम बाज की झपट में जब लग आया ना। चिड़िया कब तक उड़ती? जब तक उसको बाज झपट्टा मार के पकड़ न ले। ऐसे इष्ट का प्रेम बाज की तरह है और हमारा मन पक्षी की तरह है। ये प्रेम बाज जैसे मन पक्षी को पकड़ता है ना, इसकी भागदौड़ समाप्त हो जाती है। फिर प्रेम से जप भी होगा, प्रेम से ध्यान भी होगा, प्रेम से दृष्टियोग की क्रिया भी होगी,
और प्रेम से नादानुसंधान भी होगा। राम नाम धुन धरी, अब प्रेम अति थिर करी, भव दुख जाय टरी, अस नाम उपासन। ध्यान भजन हिन लही हो न प्रभु धन, को कहाँ भय सुभक्त पढ़ी गाई मात्र मन। यही प्रेम सबकी जड़ है। प्रेम से पहले जप करेंगे, और जप की सिद्धि से प्रेम प्रबल हो जाता है। प्रेम से इष्ट का ध्यान करेंगे और इष्ट दर्शन से प्रेम और प्रबल हो जाता है। हम प्रेम से पहले दृष्टि योग करेंगे, दृष्टि योग की सफलता से प्रकाश के दर्शन से प्रेम और प्रबल हो जाता है। भजन ध्यान साधन करी चित्त आपन, बस करी छन छन प्रेम दृढ़ाऊ जन, और प्रेम प्रबल हो जाएगा। अब ब्रह्मनाद की उपासना भी प्रेम से हम करेंगे और उसकी प्राप्ति में इतना प्रेम बढ़ेगा कि परमात्मा ही प्रकट हो जाएंगे। इसलिए कहते हरि व्यापक सर्वत्र समाना, अब प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना, प्रकट हो जाते हैं।